सीएम योगी ने की कई महत्वपूर्ण बैठकें। नमामि गंगे पर जल शक्ति विभाग ने दिया प्रस्तुतिकरण। ग्रामीण जलापूर्ति के संबंध में राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जल शक्ति विभाग के सभी जिलों के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 7:10 पर शारदीय नवरात्र और विजयदशमी पर्व के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल। नगर विकास, पंचायती राज ऊर्जा पशुधन, मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त, ACS PS गृह नगर विकास पंचायती राज ऊर्जा पशुधन ग्राम्य विकास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश रहे मौजूद। यूपीएससी के डीजीपी चयन की प्रक्रिया पर उठे सवाल के जवाब में यूपी सरकार ने दिया जवाब। सरकार ने कहा, सिर्फ सीनियरिटी ही आधार नहीं होती, अधिकारी की कार्यशैली और कार्यक्षमता भी आधार होती है। पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल 2006-07 में भर्ती घोटाले के भी आरोपी रहे थे। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान एडीजी एलओ थे, उन्हें हटाया गया था। सहारनपुर में सस्पेंड किए गए थे। डीजीपी रहे अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार की शिकायत के कारण हटाया गया। घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए इनकम टैक्स ऑफिसर। घूस लेते इनकम टैक्स का ऑफिसर गिरफ्तार। 5 लाख घूस लेते वक्त इनकम टैक्स ऑफिसर अरेस्ट किया गया। इनकम टैक्स ऑफिसर को सीबीआई ने किया अरेस्ट। ओडिशा के खुर्दा में तैनात सुमन साहू गिरफ्तार। शिकायत पर रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इनकम टैक्स देने वालों को नहीं मिलेगा अटल पेंशन योजना का लाभ। इस साल 1 अक्टूबर से देश में 8 अहम वित्तीय बदलाव होने वाले हैं। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। आयकर रिटर्न भरने वाले करदाता 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना का फायदा नहीं उठा सकेंगे। राजस्थान में फिर डगमगा रही है सत्ता नाव। राजस्थान कांग्रेस में सत्ता को लेकर फिर ड्रामा शुरू। 92 विधायकों ने अशोक गहलोत के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है और 19 अक्टूबर को पार्टी अध्यक्ष पद के नतीजों के बाद ही नए सीएम के नाम की घोषणा हो। सीएम पद के लिए सचिन पायलट का नाम नामंजूर हो चुका है। अब देखना ये है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद राजस्थान की सत्ता कौन संभालेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कर्नाटक दौरा। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद पहली बार किसी प्रदेश की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान कई प्रोजेक्ट का करेंगी उद्घाटन। वह चामुंडी हिल्स जाएंगी। मैसूर में मैसूर दशहरा महोत्सव का करेंगी उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 28 सितंबर तक कर्नाटक दौरे पर रहेंगी। इसके बाद वह हुबली धारवाड़ नगर निगम द्वारा हुबली में आयोजित सम्मान समारोह पौरा सम्मान में भी शामिल होंगी। धारवाड़ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ के नए परिसर का भी करेंगी उद्घाटन। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सावधान यात्रा कल से महीने भर चलेगी। सुबह सपा की सावधान यात्रा लखनऊ से शुरू होकर यूपी के विभिन्न जिलों में होते हुए बिहार के पटना में खत्म होगी यात्रा। 27 अक्टूबर को पटना में ओम प्रकाश राजभर करेंगे रैली। कल सुबह 9 बजे पार्क रोड पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रवाना होगी यात्रा। पंडित दीनदयाल जयंती पर सीएम ने किसानों को दिया सम्मान। दीनदयाल जयंती पर बीजों के मिनी किट का वितरण। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। शिक्षकों को बीजों के मिनी किट का वितरण किया गया। फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट दिए गए। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ का प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कुसुम योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण। लाभार्थियों को सोलर सिंचाई पंप का स्वीकृति पत्र वितरण। सीएम योगी ने किसानों को मिले ट्रैक्टरों को दिखाई हरी झंडी। ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। सीएम आवास से ट्रैक्टर को रवाना किया गया। लखनऊ के अमीनाबाद इलाके से 1.71 करोड़ रुपए बरामद। हवाला का 1.71 करोड़ रुपए हुआ बरामद। आयकर विभाग और पुलिस ने पैसा बरामद किया। बीकानेर से रुपए देने के लिए आए थे 2 युवक। दोनों ही युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी शिंजो आबे की पत्नी अक्की आबे से भी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए करेंगे शिष्टाचार भेंट। 8 जुलाई को एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपने इस दौरे में पीएम मोदी फुमियो किशिदा समेत अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। कांग्रेस कमेटी ने गहलोत को अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से बाहर करने की मांग की। कांग्रेस कमेटी ने अशोक गहलोत को पार्टी के शीर्ष पद के उम्मीदवार चयन लिस्ट से बाहर करने की मांग की। कांग्रेस कमेटी ने कहा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उनकी उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करना चाहिए। गहलोत से मुलाकात के बाद बोले, खड़के पार्टी को एकजुट रखना है, पार्टी में अनुशासन रहना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस में भारी हलचल है और ये हलचल गहलोत के सीएम पद के उत्तराधिकारी को लेकर है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से राज्य के मुख्यमंत्री को पार्टी प्रमुख के लिए होने वाले चुनाव की दौड़ से बाहर करने का आग्रह किया है। साथ ही कमेटी ने शीर्ष पद के लिए उनकी जगह किसी अन्य उम्मीदवार का चयन करने की मांग की है। क्या ताकत आजमाइश में कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा राजस्थान की राजनीतिक सियासत में उथल-पुथल में पायलट को मुख्यमंत्री पद न मिलने पर यदि पायलट ने बीजेपी का हाथ पकड़ लिया तो राजस्थान की कुल 200 सीटों में से कांग्रेस के पास 108, बीजेपी के पास 70, तो वहीं निर्दलीय 13 और अन्य 8 सीट हैं। वहीं कांग्रेस के 108 विधायकों में से 82 गहलोत के समर्थक और 26 पायलट के समर्थक में हैं। ऐसे में अगर पायलट बीजेपी से रिश्ता जोड़ते हैं तो बीजेपी के पास कुल 98 विधायक होंगे और निर्दलीय विधायक भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सचिन पायलट भाजपा में जाते हैं तो राजस्थान में भाजपा की सरकार बनना तय है, लेकिन ये अभी मात्र संभावना ही है। आनंद महिंद्रा ने ट्रक मालिक से मिलने की इच्छा जताई। भारत की मशहूर कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। इस चलते फिरते शादी घर को देखकर आनंद महिंद्रा खुद को नहीं रोक पाए और ट्रक वाले से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दरअसल वीडियो में दिखाए गए ट्रक को एक शादी घर का रूप देने के लिए मॉडिफाई किया गया है। इस चलते फिरते ट्रक की खासियत देखकर उनके द्वारा शेयर किया गया वीडियो तुरंत वायरल हो गया। औरैया जिले में शिक्षक की पिटाई से घायल हुए कक्षा 10 के छात्र की सोमवार सुबह सैफई में मौत। एसपी व सीओ छात्र के कॉलेज व घर पहुंचकर मौजूद लोगों से की पूछताछ। आरोपी शिक्षक हुआ गायब। एसपी ने मामले की जांच के लिए 3 टीमें गठित की हैं। दरअसल अछलदा के वैशौली गांव का राजू दोहरे का बेटा 15 वर्षीय निखिल आदर्श इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र था। वह 13 सितंबर को कॉलेज गया था। आरोप है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अश्विनी सिंह ने टेस्ट लेने के नाम पर छात्र की पिटाई की। उसके बाद छात्र की हालत खराब हो गई। इससे कॉलेज में हड़कंप मच गया था। रूस के एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग। मध्य रूस स्थित एक स्कूल में सोमवार सुबह एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस के अनुसार हमलावर ने खुद को भी गोली मार दी है। घटना के बाद स्कूल को खाली करा लिया गया है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज कोरोना पॉजिटिव। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने तत्काल खुद को सबसे अलग कर लिया है। उनमें कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उनकी जांच में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें बीमारी के लक्षण हैं या नहीं। उन्होंने कहा, मैं कामकाज करता हूं और सभी एहतियात बरतता रहूंगा। पेड्रो सांचेज और ओलाफ शोल्ज दोनों ही नेता पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुए थे। बांग्लादेश हिंदू श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी। पश्चिमोत्तर बांग्लादेश में रविवार को हिंदू श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने के कारण नाव में सवार जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। मृतकों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। रविवार को दुर्गा पूजा उत्सव से पूर्व महालया के मौके पर हिंदू श्रद्धालु वादेश्वरी मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी पंचगढ़ जिले में कोरोटो नदी में उनकी नाव पलट गई।
नाव में सवार लगभग 58 यात्री लापता हैं। अधिकारियों के अनुसार नाव में 80 यात्री सवार थे। राहत एवं बचाव कार्य चालू है। इटली में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इटली के राष्ट्रीय चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को मिले सबसे ज्यादा वोट, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश की पहली दक्षिणपंथी सरकार के गठन और पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। चीन के मानवाधिकार हनन के मामले को UNHRC में विशेष चर्चा के लिए पेश किया गया। अमेरिका के साथ उसके कई पश्चिमी सहयोगी देशों ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के कथित हनन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विशेष चर्चा कराने के लिए सोमवार को एक प्रस्ताव पेश किया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।